इस सूत्र को ख्याल में लेना उपशांत। इस तरह शांत हो गए योगी के लिए, जिसने अहंकार की विकल्पनाएं छोड़ दी, जिसने अपने सब तरह के तादात्म्य छोड़ दिए हैं, जो अब नहीं कहता कि यह मैं हूं और जो तू से अपने को अलग नहीं करता। ऐसे उपशांत हुए योगी के लिए न विक्षेप है, अब उसे कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। अब कैसे उसे कोई चीज विक्षेप बन सकती है? तुम बैठे, तुम कहते हो मैं ध्यान करने बैठा और पत्नी ने बर्तन गिरा दिया चौके में और विक्षेप हो गया, ध्यान भंग हो गया। यह ध्यान नहीं था अगर यह भंग हो गया कि बच्चा चिल्ला दिया, कि राह से कोई ट्रक निकल गया, कि हवाई जहाज गुजर गया ऊपर से, इससे बड़ी विघ्न बाधा पड़ गई। अगर विघ्न बाधा पड़ गई तो यह ध्यान नहीं था। तुम किसी तरह अपने को संभाल कर बैठे थे जबरदस्ती, जरा सी चोट कि तुम्हारी जबरदस्ती टूट गई। यह कोई ध्यान नहीं था। ध्यान की अवस्था तो शून्य की अवस्था है। विक्षेप हो कैसे सकता है? शून्य में कहीं कोई विक्षेप होता है? कोई विघ्न बाधा पड़ती है? तुम अगर शांत बैठे थे, वस्तुतः उपशांत होकर बैठे थे, तो पत्नी गिरा देती बर्तन, बर्तन की आवाज गूंजती, तुम्हें सुनाई पड़ती, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। सुनाई पड़ती जरूर, क्योंकि कान तो हैं तुम्हारे, कान तो नहीं समाप्त हो गए। शायद और भी अच्छी तरह से सुनाई पड़ती, क्योंकि तुम बिल्कुल शांत बैठे थे। सुई भी गिरती तो सुनाई पड़ती, लेकिन आवाज गूंजती, जैसे खाली मकान में आवाज गूंजती है फिर विलीन हो जाती है, ऐसे तुम्हारे खालीपन में आवाज आती, गूंजती, विदा हो जाती। तुम जैसे थे वैसे ही बैठे रहते। तुम्हारा शून्य जरा भी न कंपता। शून्य कंपता ही नहीं, सिर्फ अहंकार कंपता है। सिर्फ अहंकार पर चोट लगती है। अहंकार तो एक तरह का घाव है, उस पर चोट लगती है। जरा कोई छू दे तो चोट लगती है। इसको ख्याल में लेना। न तो कोई विक्षेप है और न कोई एकाग्रता है। यह बड़ा अनूठा वचन है। साधारणतः तुम सोचते हो ध्यान का अर्थ एकाग्रता। ध्यान का अर्थ एकाग्रता या कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि अगर एकाग्रता करोगे तो विक्षेप होगा, बाधा पड़ेगी। तुम अगर बैठे थे अपना ध्यान लगाए राम जी की प्रतिमा पर और कोई कुत्ता भौंक गया, बस गड़बड़ हो गई, क्योंकि वह कुत्ते का भौंकना तुम्हें सुनाई पड़ेगा ना। जितनी देर कुत्ते का भौंकना सुनाई पड़ा, उतनी देर राम पर से ध्यान हट गया। एक क्षण को भूल गए। तुम अपनी माला फेर रहे थे और फोन की घंटी बजने लगी। एक सेकंड को चित्त फोन की घंटी पर चला गया, माला हाथ से चूक गई। चाहे हाथ फेरता भी रहे, लेकिन भीतर तो चूक गई। तुम दुखी हो गए कि यह तो विक्षेप हो गया, बाधा पड़ गई। ध्यान एकाग्रता नहीं है, ध्यान तो जागरूकता है। तुम बैठे थे, कुत्ता भौंका तो वह भी सुनाई पड़ा। घंटी बजी टेलीफोन की, वह भी सुनाई पड़ी। जब कुत्ता भौंका तो ऐसा विचार नहीं पैदा हुआ भीतर कि कुत्ते को नहीं भौंकना चाहिए। तुम कौन हो कुत्ते को रोकने वाले? तुम्हें कुत्ता नहीं रोक रहा ध्यान करने से। कुत्ता नहीं कहता कि तुम्हारे ध्यान करने से बड़ा विक्षेप पड़ता है, कि हमें भौंकने में बाधा आती है, बंद करो ध्यान इत्यादि, क्योंकि इससे हमें भौंकने में थोड़ा अपराध भाव मालूम पड़ता है कि भौंकते हैं तो विक्षेप पड़ेगा। तुम हमारी स्वतंत्रता पर बाधा डाल रहे हो, यहां बैठकर आंख बंद करके, आसन लगाकर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब। धन्यवाद।